हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी क्लासेस। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया हैं, एकदम मजे में हैं। तो सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, मेरी और मेरी टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करते हैं आपके जो भी गोल्स हैं इस न्यू ईयर के लिए आप उन्हें अकम्प्लिश कर लें। और माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम आपके साथ जुड़े हैं ना जी, आपके साथ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। आप और मैं मिलकर आज कुछ रेजोल्यूशंस लेंगे और उनको इस साल में डेफिनेटली अप्लाई करेंगे और उनसे हमारे सभी गोल्स को अकम्प्लिश कर लेंगे। हमारा जो गोल है नेट और जेआरएफ अचीव करने का, उनको हम अचीव कर ही रहेंगे इस साल में। और इसके लिए क्या रेजोल्यूशन मुझे और आपको लेने हैं, क्या रेजोल्यूशन हम सभी को लेने हैं जी, वो आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो आइए जी रेजोल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं, अपना आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आ जाते हैं हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के ऊपर। तो क्या क्या रेजोल्यूशंस आपको लेने हैं इस न्यू ईयर के अंदर? तो सबसे पहला रेजोल्यूशन है जी, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। सर, प्रोक्रास्टिनेशन का क्या मतलब होता है? देखो जी, इसका मतलब होता है कि चीजों को डिले करते रहना। प्रोक्रास्टिनेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप जो है डिले करते जा रहे हैं, आज का काम कल पर डाल रहे हैं, कल का काम परसों पर डाल रहे हैं। आप अपने आप से कह रहे हैं कि बहुत टाइम पड़ा है, प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम है, आराम से पढ़ाई करूंगा, एग्जामिनेशन बहुत दूर है, बहुत समय है, सारी पढ़ाई हो जाएगी, अभी मैं बिल्कुल मौज मस्ती करता हूं, अभी बिल्कुल फ्री रहता हूं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग, और ऐसा करना गलत बात है। यू हैव टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज ही आपको ये रेजोल्यूशन लेना है कि इस न्यू ईयर के अंदर हम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे। हम आज का काम कल पर नहीं डालेंगे, कल का काम परसों पर नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते रहेंगे तो कभी हम अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते रहेंगे तो एग्जामिनेशन के टाइम पर इतनी सारी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी जो कि करना इम्पॉसिबल होगा। आप सिलेबस को छोड़कर जाएंगे, हमें कॉल करेंगे, सर बताइए क्या इंपॉर्टेंट है, वही पढ़कर जाएं ताकि एग्जाम क्रैक हो जाए। देखो, ऐसे नहीं होता। आपको सारी प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से करनी है। अगर आपको एक टॉप पोजीशन चाहिए, अगर आपको अपने गोल को अकम्प्लिश करना है, और इसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, रेगुलरिटी जरूरी है, जो कि डेली आपको पढ़ाई करने से मिलेगी। तो डेली, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि पूरा दिन पढ़ाई करनी है, मैं कह रहा हूं डेली पढ़ाई करनी है। 4 घंटे करो, 6 करो, 8 करो, बट डेली रेगुलरली कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई करनी है। प्रोक्रास्टिनेशन हमको नहीं करना। तो पहला रेजोल्यूशन उम्मीद करता हूं आपने ये ले लिया है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरफ, जो कि है बैलेंस योर प्रिपरेशन। हमें अपनी प्रिपरेशन में, हमें अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है। देखो, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जिनको हमें टाइम देना पड़ता है, और अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो हम इन सभी चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आप में से काफी सारे जो मेरे साथ फ्रेंड्स जुड़े हैं वो मैरिड हाउसवाइफ्स हैं, और उन्हें अपना घर भी देखना है और अपनी प्रिपरेशन भी करनी है, अपनी फैमिली को भी देखना है और अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है। तो आपको, जब तक आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आप तब तक चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। तो बैलेंस करना यहां पे बहुत जरूरी आपके लिए बन जाता है। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं जी। तो एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक छोटी सी स्टोरी है यहां पर। तो कहा गया जी, एक बार एक क्लास के अंदर ना एक प्रोफेसर आए। उनके हाथ में क्या था जी? उनके हाथ में एक ग्लास का जार था। ऐसा जार आप देख रहे हो ना, ऐसा जार था। और साथ ही वो कुछ और सामान भी लेकर आए। सर, क्या क्या लेकर आए? वो कुछ बड़े बड़े रॉक्स लेकर आए, कुछ छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे बारीक बारीक पत्थर होते हैं ना, वैसे लेकर आए, और कुछ सैंड लेकर आए, कुछ मिट्टी लेकर आए। बच्चे बड़े हैरान कि आज प्रोफेसर साहब क्या लेकर आ गए, सर क्या लेकर आ गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जार उठाया, उसके अंदर जो बड़े बड़े रॉक्स थे वो डालने शुरू कर दिए, और ऊपर तक उन्होंने रॉक्स डाल दिए। और उन्होंने बच्चों से पूछा कि बताओ क्या जार भर गया? बच्चों ने बोला जी हां सर, जार भर गया। अब उन्होंने क्या किया? इस जार के अंदर पेबल्स डालने शुरू किए, जो छोटे छोटे बारीक पत्थर होते हैं ना, वो डालने शुरू किए। अब जो भी यहाँ पे जगह, जैसे आप देख रहे हैं ना, इस ग्लास के अंदर जो जगह है उसके अंदर वो छोटे छोटे बारीक पत्थर जो है वो जाने लग गए। तो वो भी इस जार के अंदर आ गए। जब तक सारे डल नहीं गए उन्होंने डाले। फिर बच्चों से पूछा कि बताओ क्या जार भर गया? इज द जार फुल? तो बच्चों ने कहा हां जी सर, जार आपका भर गया। उसके बाद उन्होंने मिट्टी निकाली, उन्होंने सैंड निकाली, और वो इसके अंदर डालनी शुरू करी। अब उन्होंने वो डालनी शुरू करी तो वो भी इसके अंदर डलती गई। कुछ कुछ जगह अभी भी मौजूद थी, पत्थरों के बीच में, पेबल्स के बीच में कुछ जगह अभी भी मौजूद थी, और वहां पे जो सैंड है वो चलती चली गई। और फाइनली जो है वो आपका जो जार था वो पूरा भर गया।
अब बच्चों ने सोचा भाई सर क्या कर रहे हैं आज, ये प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो प्रोफेसर साहब ने बच्चों को क्या बताया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। जो रॉक है, जो बड़े बड़े रॉक उन्होंने डाले थे, वो हमारी फैमिली थी। जो हमारे पेबल्स डाले थे, छोटे छोटे बारीक बारीक जो पत्थर डाले थे, वो हमारे पेबल्स थे। और जो सैंड है, वो आपके लिए जो अननेसेसरी चीजें होती है लाइफ के अंदर, जो लीस्ट प्रायोरिटी वाली होती हैं, जो आपकी ईगोज हैं, छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, क्वेरल्स हैं, वो सब होती हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी जो लाइफ का ये ग्लास का जार है ना, उसके अंदर हम सैंड सबसे पहले डाल के उसे भर देते हैं, और बाद में और चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको देनी है, अपनी फैमिली को और अपने कैरियर को। ये जो सैंड है ना, ये जो आपके लिए अननेसेसरी चीजें हैं लाइफ के अंदर, उनको सबसे एंड में आपको टाइम देना है। अगर फैमिली और कैरियर के बाद कुछ टाइम बचता है ना, तभी आपको इन चीजों को देना है, अदरवाइज आपको इन्हें टाइम नहीं देना। ये सब चीजें आप असल लाइफ में अप्लाई करना शुरू करोगे, तभी आप अपने कैरियर, अपनी पढ़ाई और अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के बीच में बैलेंस बनाकर चल पाओगे। तो बैलेंस बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो आइए जी, अब आते हैं हमारे थर्ड न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरफ। सर, थर्ड रेजोल्यूशन जो हम लेने वाले हैं वो है कि हम प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस सभी को परफेक्ट बनाता है, मैन को भी, वुमेन को भी। तो सभी को प्रैक्टिस करनी है। सर, प्रैक्टिस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ना ही है, बट साथ ही साथ उसके एमसीक्यू भी आपको सॉल्व करने हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ें, अगर आपके पास कोई सोर्स है तो उससे उसके एमसीक्यू जरूर सॉल्व कर लें। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनकी प्रैक्टिस तो बहुत 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 जरूरी है। तो उनकी प्रैक्टिस भी माय डियर फ्रेंड्स आपको करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ये मेरी बात आज मान लीजिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के। एग्जाम की तैयारी एक तरफ है जी, और प्रैक्टिस एक तरफ है। प्रैक्टिस पे आप जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट हो जाएंगे और एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। आइए जी, तो अब बढ़ते हैं हमारे चौथे रेजोल्यूशन की तरफ। तो चौथा रेजोल्यूशन जो आज हम लेने वाले हैं ना, वो है बी क्रिएटिव। हमें क्रिएटिव बनना है। क्रिएटिव बनने का क्या मतलब है? तो माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हमें लगता होगा अपनी लाइफ के अंदर कि कितनी बोरिंग लाइफ हो गई है, मोनोटोनी आ गई है लाइफ के अंदर। तो इस बोरिंग पन को हटाने के लिए, ये जो बोरियत सी आ रही है ना लाइफ के अंदर, इसको हटाने के लिए आपको क्रिएटिव बनना है। आपकी प्रिपरेशन आपको बोरिंग लग रही होगी कि सर वही चीजें बार बार पढ़ते रहते हैं, वही स्कूल में 11th 12th में मैडम पढ़ाया करती थी, वही कॉलेज में सर पढ़ाया करते थे, और वही पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे भी हमने वही सब चीजें पढ़ी, और अब फिर से वही सब चीजें पढ़ना तो बिल्कुल बोरिंग है, बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ाई करने का। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्रिएटिव बनने की जरूरत है। कई टॉपर से मैंने बात करी तो पता चला वो अलग अलग तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। कई तो है जी, अपने अलग अलग कलर के नोट्स बनाते हैं, कुछ अलग अलग पेजेस पे नोट्स बनाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं और अपने रूम में अलग अलग जगह पे चिपका लेते हैं और उसे ऑल्टरनेट डेज पे रिवाइज करते रहते हैं। तो कुछ आपको भी ऐसे ही करना है। आपको उनका तरीका नहीं फॉलो करना, करना चाहो कर लो, बट अपने हिसाब से कुछ इंटरेस्टिंग निकालो कि कैसे आप अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल आपको दूं, तो एक बार एक मेरी टॉपर से बात हुई, तो उन्होंने क्या किया, जो भी चीजें वो भूल जाते थे उन्हें प्लेइंग कार्ड्स की तरह कुछ कार्ड्स बनाए और उनपे लिख लिया। जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, वैसे उन्होंने कुछ कटिंग करी पेपर की और उनपे वो लिखते रहे। तो क्या करते थे वो उस ताश के पत्तों को उठाते थे और उनसे रिवाइज करते चलते थे। कुछ कुछ दिन बाद उन पत्तों को उठाते थे, उनसे रिवाइज करते चले जाते थे। जो पत्ते उनके बिल्कुल परफेक्ट हो जाते थे उन्हें बिल्कुल साइड पर रख देते थे, जिनमें दिक्कत रहती थी उनको एंड तक अपने पास रखते थे, जब तक वो सब में परफेक्ट नहीं हो पाते थे। तो आपको क्रिएटिविटी जो है वो लेकर आनी है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। आइए जी, बढ़ते हैं हमारे पांचवें रेजोल्यूशन की तरफ। तो पांचवा रेजोल्यूशन जो हम सभी लेने वाले हैं वो है कि हमें अपना गोल जो है वो बड़ा रखना है। वी हैव टू एम हाई। अगर गोल छोटा रखेंगे तो फिर माय डियर फ्रेंड्स हो सकता है उस गोल को अचीव ना कर पाए। अगर गोल बड़ा होगा तो हो सकता है थोड़ा सा चूक जाएं, बट कहीं ना कहीं अपने गोल को अचीव कर लें। तो अगर आपका टारगेट है कि आपको जेआरएफ लेकर आना है, तो आपको अपना टारगेट रखना चाहिए कि मेरे को 100% लेकर आनी है, मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आना है। ये टारगेट आपको रखना है, तो कहीं ना कहीं आपका जेआरएफ तो क्रैक हो ही जाएगा। उस तरीके से आपकी प्रिपरेशन आपको रखनी है। अगर आपका टारगेट है कि आपको केवल नेट क्रैक करना है,
तो आपको ये टारगेट रखना चाहिए कि मुझे जेआरएफ वाले लेवल की तैयारी करनी है, मुझे जेआरएफ वाले बच्चों से भी आगे निकल कर दिखाना है और इतने मार्क्स के साथ मेरा जो नेट है वो क्लियर होना चाहिए। तो गोल हमेशा बड़ा रखो, थोड़ा सा चूक भी गए तो भी कोई बात नहीं होगी, एक दो नंबर कम भी आ गए तो भी कहीं ना कहीं अपने गोल को पा लेंगे। तो गोल शुड ऑलवेज बी हाई। आइए जी, अगला रेजोल्यूशन हम ले रहे हैं कि वी हैव टू प्लान अवर प्रिपरेशन। ऐसे हैविजार्ड मैनर में कुछ नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है कि जो मन किया उठाकर पढ़ लिया, यूट्यूब चलाया जो वीडियो मिल गई वो वीडियो देख ली, ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करके आपको पढ़ाई अपनी करनी है। जैसे आपको डिसाइड करना है कि मुझे इन 10 दिनों में ये यूनिट पढ़ने हैं, इस यूनिट के सवाल सॉल्व करने हैं, तो एक प्लान आपको तैयार करना है कि अभी एग्जामिनेशन में टाइम है मेरे पास, तो अगर 3-4 महीने है आपके पास, 5-6 महीने है आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है कि डेली मैं इतना टाइम निकाल सकता हूं, उसके अकॉर्डिंग पहले मुझे ये यूनिट पढ़ने हैं, इसमें मुझे दिक्कत ज्यादा होती है, पहले इन दोनों को उठाकर पढ़ लेता हूं या पढ़ लेती हूं, फिर इनको पढ़ूंगा, फिर उनको पढ़ूंगा, और लास्ट में रिवीजन के लिए भी टाइम मुझे छोड़ना है। तो ये चीजें आपको अपनी प्रिपरेशन में प्लान आउट करनी है। ऐसा नहीं है कि हैविजार्ड मैनर में कुछ भी उठा के कभी भी पढ़ाई कर लो, उससे एंड में बिल्कुल खिचड़ी पक जाएगी, आपको नहीं पता होगा आपने क्या पढ़ा, कहां से पढ़ा, तो फिर आपको एंड में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए प्लानिंग करके चलो, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आइए जी, अब बढ़ते हैं अगले रेजोल्यूशन की तरफ। तो अगली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है जी, वो है प्रिपेयर फॉर द डे बिफोर एग्जाम। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो दो तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। अगर आपसे कहा जाए आपको पेड़ काटना है, तो दो तरीके के लोग हैं। कुछ लोग तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अपनी कुल्हाड़ी उठाएंगे और उससे पेड़ काटना शुरू कर देंगे। आपको 8 घंटे दिए हैं जी, 8 घंटों में पेड़ काटना है। कुछ लोग फटाफट कुल्हाड़ी उठाएंगे, उससे पेड़ काटना शुरू कर देंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि क्या करेंगे, पहले कुछ घंटे, 4-5-6 घंटे अपनी जो कुल्हाड़ी है उसे शार्प करेंगे, उसे तेज करेंगे, उसे तीखा करेंगे, और लास्ट में 3-4 घंटे में फटाफट से पेड़ काट डालेंगे। तो आपको भी यही ध्यान में रखना है। आपको आज ही एग्जामिनेशन को क्रैक तो करना ही है, पर एग्जामिनेशन वाले दिन की तैयारी आप आज नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो आपने तैयारी करी वो एग्जामिनेशन वाले दिन तक आपको याद नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, अपनी जो एक से आपकी जो कुल्हाड़ी है, जो आपकी तैयारी है, उसे क्या करना है, शार्प करना है, ताकि एंड के दिनों में फटाफट से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए और आप जो है एग्जामिनेशन को क्रैक कर लें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले की तैयारी करनी होगी। कैसे करेंगे, आप जब भी पढ़ाई करें तो कोशिश कीजिए जहां से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वहां से आपको नोट्स मिल जाते हैं तो नोट्स वेल एंड गुड हैं। अगर नोट्स मिल रहे हैं, समरी नोट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि डिटेल में नोट्स जो हैं वो आप एंड मोमेंट पे नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपको डिटेल में नोट्स मिल रहे हैं तो आपको वहां पे जरूर अंडरलाइन कर लेना चाहिए या फिर अपने समरी नोट्स बना लेने चाहिए। अगर आपको समरी में नोट्स मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, पर जो समरी नोट्स मिल रहे हैं उसको भी एज इट इज आप मत चिपकाया करो। हम भी कहते हैं, हमारी हर लेक्चर के बाद कोर्स में समरी नोट्स होते हैं, पर हर लेक्चर के बाद जो समरी नोट्स हैं उसको एज इट इज आपको प्रिंट निकाल के अपनी फाइल में नहीं रख लेना। उसके अंदर आपको अपने एंड पे भी कुछ एफर्ट डालना है, अपनी कुछ चीजें भी ऐड करनी है, ताकि एंड में आपको ये ना लगे कि ये सारे नोट्स तो कंप्यूटराइज्ड हैं। आपको वो अपने नोट्स लगने चाहिए ताकि आप एंड में उन्हें रिवाइज कर सको और एग्जामिनेशन के टाइम पे आप उन्हें इस्तेमाल करके अपना एग्जाम क्रैक कर सको। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द डेज बिफोर एग्जाम। आप एग्जामिनेशन वाले दिन की तैयारी आज नहीं कर सकते, ये बात मान कर चलना। अगला रेजोल्यूशन जो कि हमें लेना है वो है बैनिश द सेल्फ डाउट। कई बार अपने ऊपर हमें डाउट होने लगता है कि ये एग्जामिनेशन हम क्रैक कर भी पाएंगे या फिर नहीं क्रैक कर पाएंगे। हमें लगता है कि हमारा कंपटीशन ऐसे बच्चों के साथ है जो कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़कर आए हैं, रैंक होल्डर रहे हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, तो कैसे उनके साथ हम कंपीट कर पाएंगे। तो ऐसा डाउट अगर आपके मन में आ रहा है ना, तो उसे बैनिश कर दो, उसे हटा दो। अगर ये डाउट आपने आपके माइंड में रखा तो कभी अपनी प्रिपरेशन पे 100% नहीं दे पाओगे। आप ये मानकर चलो कि मैं परफेक्ट हूं और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए मैं ही बना हूं या मैं ही बनी हूं, तभी माय डियर फ्रेंड्स आप जो है अपना 100% एफर्ट बिना किसी डाउट के पूरे कॉन्फिडेंस से दे पाओगे और इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो कोई डाउट आपने ऊपर नहीं रखना, आपको यही मानना है कि मैं बेस्ट हूं और इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं या कर सकती हूं। अगला रेजोल्यूशन जो कि हमें लेना है वो है लर्न बट नॉट क्रैम।
देखो आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीजें याद करनी है, बस कुछ चीजें ही आपको पढ़नी है और उससे एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। आज का जो एग्जामिनेशन है बहुत डायनेमिक होता जा रहा है और उसे क्रैक करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि ये सारी चीजें मैं याद कर लूं तो याद करना पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको क्या करना है, चीजों को समझना है। लर्न आपने किया, क्रैम अगर आपने किया तो आप कुछ दिन बाद वो चीजें भूल जाएंगे। अगर आपने चीजों का कंसेप्ट पकड़ा, उनका कंसेप्ट समझा, तो आपको वो ज्यादा समय तक चीजें याद रहेंगी। तो आपको क्या करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। केवल हर चीज को याद नहीं करना। हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद करनी ही पड़ेंगी, वो तो कोई हटा नहीं सकता कि उन्हें याद नहीं करना। वो जैसे आपको किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी थी, ये कुछ चीजें हैं जो कि याद करनी पड़ेंगी। पर ये सब चीजें जो है एग्जामिनेशन के एंड पे याद हो जाती हैं। आप एक लिस्ट बना लो, इन सब चीजों की याद हो जाएंगी, बट पूरी प्रिपरेशन का आप रट्टा नहीं लगा सकते। आपको क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है, खुद एनालाइज करना है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना है। आसपास जो चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं उनके अंदर जो चीजें आपने किताबों में पढ़ी हैं उनको अप्लाई करना है। तभी आप चीजों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रिटेन कर पाएंगे। रट्टाफिकेशन जो है यहां पे ज्यादा समय तक नहीं आपकी मदद करेगी, तो उसे माय डियर फ्रेंड्स आपको भूलना पड़ेगा। आपको चीजों को समझना है, कंसेप्ट क्लैरिटी जरूरी है, एनालिटिकल नॉलेज जरूरी है। तो आइए जी, आज का आखिरी रेजोल्यूशन जो कि हम लेने वाले हैं वो है वी हैव टू बी पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव रहूंगा या पॉजिटिव रहूंगी, मैं ये मानूंगा कि मैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता हूं या कर सकती हूं, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे आपके साथ शेयर करें, एक छोटी सी स्टोरी है आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक मैरीन बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक टैंक के अंदर, एक बड़े से टैंक के अंदर ना एक शार्क को डाल दिया एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्या एक्सपेरिमेंट उसने किया, उसने शार्क को डाला टैंक के अंदर और कुछ छोटी छोटी मछलियां, कुछ बेट जो है वो डाली। शार्क ने फटाफट उन पे लपक कर उनको पकड़ा और फटाफट से खा लिया। और उसने थोड़ा सा ऐसे ही उसके साथ, शार्क के साथ खेला, उनको बेट दी, उसने फटाफट से लपक कर खा ली। फिर उसने क्या किया, उसने अब एक बीच में ग्लास डाल दिया, एक ग्लास पार्टीशन डाल दी, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास पार्टीशन डाल दी। अब क्या किया, उसने शार्क को तो रखा एक तरफ और उसने जो बेट डाली, जो छोटी छोटी फिश डाली, वो डाली दूसरी तरफ। वो शार्क फटाफट से झपटी कि मैं उस बेट को पकड़ लूं, उस छोटी फिश को पकड़ लूं ताकि मैं खा लूं। और शार्क ने जो है उसने हिट किया उस ग्लास को, वो ग्लास के पार नहीं जा पाई। उसने बहुत मेहनत करी, बहुत ट्राई किया, उस ग्लास के पार वो नहीं जा पाई। फिर बायोलॉजिस्ट ने देखो क्या ट्रिक खेली, उसने वो ग्लास को रिमूव कर दिया और फिर से बेट डाली पानी के अंदर। शार्क ने मूव ही नहीं किया, उसे लगा कि ग्लास है और मैं उस जो बेट है उसे नहीं पकड़ पाऊंगी, उस छोटी मछलियों को नहीं पकड़ पाऊंगी। तो शार्क ने कोई एफर्ट ही नहीं दिखाया। हालांकि अब ग्लास जो था वो रिमूव हो चुका था, अब कोई बैरियर नहीं था शार्क के सामने, फिर भी उसने मेहनत नहीं करी, उसने एफर्ट नहीं किया। तो कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं। हम एक बार एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाए, दो बार नहीं कर पाए, तो हिम्मत हार जाते हैं कि एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जो बैरियर था, जो आपको रोक रहा था एग्जामिनेशन क्रैक करने से, वो अब रिमूव हो चुका है और आप जो है उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके माइंड में ये रहता है कि नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप नहीं कर पाते, आप अपना एफर्ट ही नहीं डालते और फिर आप जो है पीछे रह जाते हैं। फिर आप हमेशा ये रिग्रेट करते रह जाते हैं कि मैंने एफर्ट क्यों नहीं डाला। तो इसीलिए आपको जो है इन बैरियर से डरना नहीं है, कंटिन्यूसली मेहनत करनी है, एफर्ट डालना है। कभी भी बैरियर रिमूव हो जाएगा और आपका गोल जो है वो आप अचीव कर लेंगे। बी पॉजिटिव इन लाइफ, बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट दैट यू विल अचीव योर गोल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो 10 रेजोल्यूशन आज हमने लिए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप उनको फॉलो करेंगे, उनको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे, अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बनाएंगे और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने गोल को लेकर। और माय डियर फ्रेंड्स, आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए यूजीसी नेट 2021 के हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं जिनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। पेपर 1 जनरल पेपर के लिए मिनी कॉम्बो पैक है और कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको वीडियोस, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है पेपर 1 का। पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए फ्री स्नैपशॉट नोट्स हैं, फ्री समरी नोट्स आपको मिल जाते हैं हर यूनिट के ऊपर, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, ओवरव्यू के लिए, रिवीजन के लिए। यूनिट वाइज एक्सप्लेन्ड पास्ट पेपर्स है जिनसे पास्ट पेपर्स की आपकी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगी। प्रैक्टिकल यूनिट्स का वीडियो कोर्स है,
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द आने वाली है जी, 1-2 दिन में लॉन्च कर देंगे। बहुत सारी क्वेरीज थी इसको लेकर, बहुत ही जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, कंप्लीट वीडियो कोर्स, जिसमें नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, आपको प्रीवियस ईयर सब कुछ A to Z मिल जाएगा। पेपर 1 और 2 का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, और इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% ऑफ आप अवेल कर सकते हैं हमारे सभी कोर्सेज पे। आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है जी new10, ये न्यू ईयर के लिए ऑफर है और 5 जनवरी तक ये कोड एप्लीकेबल है। आप इसे अप्लाई करके जो कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हैं तो वो अवेल कर सकते हैं। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, इस सेशन को मैं यहाँ पे यही एंड कर रहा हूँ। बहुत छोटा सा सेशन था, बस आपके साथ कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस डिस्कस करने थे। उम्मीद करते हैं जी आपको ये सेशन पसंद आया। अगर आया है तो जरूर अपना प्यार इस पे दिखाइए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।